जब आपका दिमाग कहता है बस करो, आप अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये डेविड गॉगिंस की सबसे मजबूत शुरुआत है, कांट हर्ट मी की आत्मा, जो कहती है कि आपका मन आपका सबसे बड़ा विरोधी है। आप भी सोचिए, अगर आपने अपने 40% कुशलता से हार मान ली, तो बाकी 60% कहाँ चला गया? क्या वह सपनों की चिंगारी आपकी सोई हुई हिम्मत में दब गई? बचपन की आग, उत्पीड़न, डर और आत्मसंघर्ष। डेविड का बचपन किसी स्वप्निल शुरुआत जैसा नहीं था। बफलो में जन्मे गॉगिंस को 6 वर्ष की उम्र में पिता की रोलर डिस्को में मजदूरी करनी पड़ी, रात 12 बजे तक काम करना, और उस दौरान नीतियों जैसी डांट फटकार झेलना आम बात थी। तनाव ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया। बाल झड़ गए, त्वचा के रंग में परिवर्तन हुआ, बोलने में हकलाहट आई और उसके मन में नकारात्मकता घर कर गई। बस यही भय और अपमान की जंजीर थी जिसने उसे खुद से सवाल करने पर मजबूर कर दिया। क्या ये मेरे लिए जीवन का अंतिम सत्य है? उसने कहा, कोई और मुझे नहीं बचाएगा, पहले मुझे खुद को बचाना होगा। उसकी ममता की हिम्मत उसे इंडियाना ले गई, लेकिन वहां भी नस्लवाद और गरीबी के चलते बचपन फिर नहीं मिला। स्कूल में केवल एक अश्वेत बच्चे की तरह वह अलग ठगा महसूस करता था। शिक्षा में नाकाम रहा और घुटन बढ़ती चली गई। यह पृष्ठभूमि कोई संवेदनशील मार्केटिंग टोन नहीं थी, ये वास्तविक रक्त और दर्द था जिसने उसे खुद से सवाल करने पर बाध्य किया। अगर ये मेरी कहानी नहीं बदलने दूंगा तो कौन बदलेगा? वजन का श्राप, सपनों पर भारी बोझ एडल्टहुड ने उसे एक एक्सटर्मिनेटर बना दिया। उसे रात भर कीटाणुओं से लड़ना पड़ा, लेकिन वह लड़ाई खुद से कहीं ज्यादा थी। उसने देखा कि उसका वजन 300 पाउंड तक पहुंच चुका है। फिर एक रात उसने नेवी सील्स पर डॉक्यूमेंट्री देखी, फिजिकल और मानसिक शक्ति के प्रतीक। अचानक उसके अंदर एक आग जल गई। वो वही बनना चाहता था जिसे अब तक सिर्फ टीवी पर देखा था, लेकिन सील भर्ती के 3 महीने में ही संकल्प शून्य हो सकता था, क्योंकि उसे 107 पाउंड घटाने थे। किंतु उसने नहीं रुका। उसने सुबह शाम दौड़, साइकिलिंग, वजन प्रशिक्षण और 2 घंटे तैराकी शेड्यूल की। 7 दिन, कई घंटे, सब कुछ दर्द के भीतर। टू मास्टर द माइंड यूल हैव टू बिकम एडिक्टेड टू हार्ड वर्क। उस वक्त से उसने यही नारा बन लिया। यह केवल जिम कवायद नहीं थी, यही आत्मग्लानि से जंग थी। जब हर सेल में दर्द आता है, तब क्या आपका इरादा टूटता है या मजबूत होता है? अकाउंटेबिलिटी मिरर और मानसिक सच बोलना, उसने अपने आप से बेबाक सच बोलना शुरू किया। यह केवल आत्मालोचना नहीं थी, बल्कि अकाउंटेबिलिटी मिरर था, एक पोस्ट इट नोट्स से भरा आईना जिसमें उसने अपनी कमजोरियां और लक्ष्य लिखे। हर दिन उसे देखना, स्वीकार करना और सुधारना था। वहां कोई बहाने नहीं थे, केवल प्रतिबद्धता। अगर सुबह उठकर आलस्य आता, वह आईने में जाकर उसे लेजी लिखता। अगर खाने पीने की आदत से शर्मा उठता, क्लीन डाइट वैसे भी लिखना होता। ये सच का सामना था जो उसे हर दिन दिखता और उसे दैनिक सुधार की ओर धकेलता। 40% नियम, सीमाएं वास्तविक नहीं होती। डेविड ने पाया कि जब हमें लगता है हम थक गए हैं, तब हम केवल अपनी क्षमता का 40% ही उपयोग कर रहे होते हैं। बाकी 60% अभी अनभाग्यशाली खड़ी होती है। यह नियम, द 40% नियम, किताब की आत्मा है। उदाहरण, हेल वीक की दूसरी बार की चुनौती। हर 7 महीने के सील उम्मीदवारों में से 2/3 फेल हो जाते हैं। गॉगिंस 2 बार प्रयास करता है। एक बार न्यूमोनिया से, दूसरी बार मानसिक पाखंड से हार जाता है, लेकिन तीसरी बार टूटकर फिर खड़ा होता है। पेन 7 दिनों की टॉर्चर देता है, लेकिन वह कहते हैं, इस दर्द को गले लगाओ, यह क्षणिक है लेकिन बनने वाली शक्ति हमेशा के लिए। यहां सवाल गूंजता है, जब दर्द का स्तर असंभव लगने लगे, तब क्या आप रुकेंगे या उस डर को टूट करने की प्रेम कहानी शुरू करेंगे? एकिंग सोल्स। मानसिक युद्ध में जीत की कला गॉगिंस ने सीएल ट्रेनिंग में एक मानसिक उपकरण विकसित किया, टेकिंग सोल्स। इसका मतलब था, जब आपका विरोधी उम्मीद करता है कि आप टूट जाओगे, तो आप और जोर से खिंचाव दिखाओ ताकि उसकी आत्मा तोड़ दी जाए। यह जीत हाथ से नहीं,
मानसिक बाजी से लड़ी जाती है। छोटे छोटे दर्द, बड़ा आत्मा निर्माण डेविड ने अपने उद्देश्य की कुंजी बनाई। कैलस योर माइंड। झूठी आराम जोन्स को दरकिनार करते हुए रोजाना कुछ ऐसा करना जो आपके लिए कठिन हो। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, दौड़ता, साइकिल चलाता, लंच ब्रेक में फिर से रन जिम करता, दिन भर जगह जगह फिजिकल और मानसिक कारवां चलता, क्योंकि सच्ची मानसिक दृढ़ता आराम से नहीं आती, वह कठिनाई से बनती है। अब प्रश्न पाएं, क्या आपकी दिनचर्या आपको चुनौती देती है या सिर्फ आरामदेह रास्ता दिखाती है? विजुअलाइजेशन और आत्मसंवाद। डेविड ने सपनों को मानसिक रूप से पहले जीना शुरू किया। अपने लक्ष्य की तस्वीर दिमाग में साफ और जिंदा रखी। हर सुबह अपने बारे में सकारात्मक पुष्टि करता, अपनी जीत का चित्र बनाता और खुद से वही बात करता जो उसे आगे ले जाने वाली थी। ये विजुअलाइजेशन उसकी मानसिक बाजी थी। लोग कहते हैं हम अधिकारी या प्रेरित हैं, लेकिन वह ने दिखाया कि सफल लोग पिछली शुभकामनाओं से आगे जाकर खुद को विजेता मानते थे। आइडेंटिफाई हु यू वांट टू बी। यही पहचान असली प्रेरणा देती है। जब आपने मानसिक तौर पर खुद को तैयार कर लिया, रिपोर्टिंग टू खुद, 40% नियम को अपनाया और अपने आप को अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़ा कर दिया, अब वह पल आता है जहां असली जंग शुरू होती है। आप जैसी महसूस कर रहे हैं वही हजारों महसूस कर चुके हैं, लेकिन आपने किसी से मांगा नहीं, आपने उसका इस्तेमाल किया। रेडिट यूजर के शब्द जो गॉगिन्स की मानसिक रणनीति को व्यक्त करते हैं। पेन एज टीचर, द 100 माइल रेस एक बुकिंग पर ध्यान दें। गोगिन्स ने बिना तैयारी 100 मील की रेस ज्वाइन की। शरीर टूटते टूटते 50 मील तक आया। किडनी फेल्योर, 60 टूटी हुई अंगुलियां, मल असंयम, हर अंग में आघात। पर फिर भी उसने हर कदम के साथ कुकी जार से यादों को निकालकर खुद को आगे बढ़ाया। यूजर ने लिखा, हर गर्लफ्रेंड wanted to rush him to ER, but he refused. He told himself, this is my moment. वह अपनी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत थी। 33 घंटे में 9वें स्थान पर। तो सवाल उठता है, क्या आप तैयार हैं अपने दर्द की यादों से ताकत लेने के लिए? द गवर्नर और स्ट्रेच योर सेल्फ फ्रेमवर्क, उसने समझाया कि आपकी चेतना में एक गवर्नर बैठा है, एक सीमा जिसे मन आपके शरीर को सुनने की अनुमति देती है। वह बताता है, जब आप सोचते हैं कि आप खत्म हो चुके हैं, तब आप अपनी क्षमता के सिर्फ 40% उपयोग कर चुके हैं। और यह 40% सीमा तोड़ी जाती है जब आप दर्द सहने की सीमा को 5 से 10% और आगे बढ़ाते हैं। यही विस्तार आपको नए अस्तित्व तक ले जाता है। कैलस द माइंड, मानसिक खुरदरापन। गॉगिन्स कहते हैं, टू डेवलप एन आर्मर्ड माइंड, a mindset so calloused and hard that it becomes bulletproof, you need to go to the source of all your fears and insecurities. यह मेंटल आर्मोरिंग आसान नहीं, यह रोजाना थोड़ी थोड़ी कठिनाई सहना है। उसने शेड्यूलिटी नामक आदत अपनाई। हर पेन, हर ट्रेनिंग, हर लक्ष्य के लिए टाइम ब्लॉक बनाना, यानी दर्द और डिस्कम्फर्ट को डेट एंड टाइम देना, जैसे रिवॉर्ड नहीं बल्कि ट्रेनिंग हो। यह मानसिक प्रशिक्षण आपको उन स्थितियों में काम आता है जहां सब कुछ टूटने लगा हो। सवाल, क्या आप डिस्कम्फर्ट को योजना में शामिल कर सकते हैं, ना कि उसे टालते रहो? अनकॉमन अमंग अनकॉमन, लड़ाई अपनी सीमाओं से रेंजर स्कूल से चुनिंदा 99 में शामिल होना आसान था, लेकिन गॉगिन्स इसे बहुत बड़ी क्षमता नहीं मानता। उसके लिए अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन टिपिक केवल एक पहचान नहीं बल्कि जीवन शैली थी। हमेशा आगे बढ़ते रहना, कभी संतुष्ट न होना, चाहे आप दुनिया के इलीट में क्यों ना हो। उसका कहना था, एक सच्चे नेता थक जाते हैं, हीनता को नापसंद करते हैं और सबसे कमजोर कड़ी को नीचे देखते हैं। ही फाइट्स फॉर हिज मैन एंड लीड्स बाय एग्जाम्पल। सवाल, आप अपनी टीम, अपने समाज में उस सच्चे नेता के रूप में खड़े हैं जो लगातार खुद को और अपने आसपास वालों को प्रेरित करे। नजियों से परे असली नेतृत्व और असाधारणता, उसने फेलियर्स को डेटा बना दिया। उसने कहा, सब कुछ बुरा समाप्त हो जाता है। यह समझना कि दर्द कोई शाश्वत साथी नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो आपको मजबूत करता है। उदाहरण,
रेंजर स्कूल में पियर्स ने उसे टॉप एनालिस्टेड मैन चुना, लेकिन उसने कभी चापलूसी नहीं की। उसने खुद पर भरोसा किया। इसके पीछे मूल विचार, वी आर ओनली केपेबल ऑफ लिविंग अप टू द इमेज वी क्रिएट फॉर आवरसेल्व्स। जीवन की ट्रेड ऑफ्स, सोशल लाइफ या मजबूत मन। गॉगिन्स इंट्रोवर्ट हैं, अक्सर अकेले रहते, आत्मसंवाद करते, आकांक्षाओं को खुद पनपाते। रेडिट यूजर बताते हैं कि उनका जीवन साधारण लोगों जैसा नहीं था। उनका फोकस स्टेइंग हार्ड था, सोशल नहीं, मेंटल ग्रोथ था। यह निर्णय आपके भीतर का युद्ध है। क्या आप आराम और एक्सेप्टेंस चुनेंगे या दर्द, असामान्यता और उद्देश्य? फाइनल थॉट, आपके अगले कदम हमने पहले भाग में देखा। बचपन की आग, वजन की चुनौती, मानसिक सच का सामना, 40% नियम, मिरर, गवर्नर। इस भाग में हमने पाया अल्ट्रा रेस, कुकीज आर, सॉर्टिंग फेलर्स इन फ्यूल, अनकॉमन लीडरशिप और आइडेंटिटी क्रिएशन। अब आपकी बारी। आपकी कुकीज आर में कौन सी जीत है? आप किस डिस्कम्फर्ट को रोज अनुभव करना चाहते हैं? आपका अगला गवर्नर स्मैशिंग कदम क्या होगा? याद रखिए, असाधारणता केवल शुरुआत है। गॉगिन्स कहते हैं, इफ यू ट्रूली वॉन्ट टू बिकम अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट द अनकॉमन, it will require sustaining greatness for a long period. It will require unending effort. तो आप कितना समय देने को तैयार हैं? कैसे लंबी दूरी तय करेंगे जिंदगी में? क्या आप नवंबर की मेहनत को दिसंबर की ताकत में बदलेंगे? क्योंकि जब बाकी लोग थक चुके होते हैं, तब नए लोग असली खेल खेलना शुरू करते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि दुनिया कमज़ोरों को नहीं पहचानती। अगर ये वीडियो दिल को छू गया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगली कहानी से पहले खुद से एक वादा करना, हार नहीं मानेंगे।